हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। और आज बेसिकली जो है कि एक इंडस्ट्री एरा से मतलब बिजनेस वर्ल्ड से एक न्यूज़ आती है रतन टाटा के डिमाइस से। और फिर जो उनकी शख्सियत है उसके हिसाब से जो मास पब्लिक मतलब सिंपथी या उनके डेथ की जो मॉर्निंग हो रही है वो एक अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरे हिसाब से ये तो उनके प्रति जो लोगों का अपना एक दिलचस्पी है उनके जीवन के बारे में, तो वो कोई नई बात नहीं है। रतन टाटा का अपना एक ऑरा था, लेजेंड। तो आज जो हम विषय आपके सामने लेके आ रहे हैं इस चैनल पे, कोर्ट से नाउ पे, तो वो जो हम चर्चा करते हैं किसी भी मतलब एक इम्पोर्टेंट लीगल इशू के ऊपर या लॉ सब्जेक्ट के ऊपर, तो आज हम उनसे ही जुड़े कुछ लीगल इश्यूज़ है जो पब्लिक डोमेन में है। और मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन नहीं करूँगा, जो पब्लिक डोमेन में है वही मैं बात करूँगा। तो आज हम एक शॉर्ट समरी जो है, जो उनकी लाइफ में जो लीगल बैटल्स जो हुए, कंट्रोवर्शियल लीगल बैटल्स, उनके बारे में बात करेंगे और बहुत संक्षिप्त में करेंगे। कोई जजमेंट थोपने की बात नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जो जजमेंट्स हैं जितने की मतलब लोअर कोर्ट से लेके, लोअर ट्रिब्यूनल से लेके अपर ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में जो जजमेंट्स आए हैं वो पब्लिक डोमेन में है। तो उसी का हवाला दूंगा जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो रतन टाटा और कंट्रोवर्सी जो है बहुत लिमिटेड है। मतलब ही वाज अ नॉन कंट्रोवर्शियल मैन। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो मतलब अपने आप में हमारे जैसे छोटे लोग क्या ही बात करेंगे उनके ऑरा के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो उससे मैं रेफरेन करता हूँ, लेकिन उनकी लाइफ में उस तरह की कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी जहाँ तक कि कोर्ट कंट्रोवर्सीज की बात करूँ। बाकी और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोर्ट कंट्रोवर्सीज रही है, बट इनके इसमें नहीं रही है। तो इनका जो पहला जो कंट्रोवर्सी होती है वो जो सिंगूर, कलकत्ता का जो कलकत्ता में एक जगह है जो जहाँ पे टाटा एक नैनो कार की एक प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाना चाहता था। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे उन्होंने जो भी इनकम्बेंट, उस वक्त के इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो थी या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, मेरे हिसाब से उनका काफ़ी उसमें प्रोटेस्ट वगैरह था। उस वक्त ममता बनर्जी का काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह था। तो वो एक अपने आप में प्रोजेक्ट जो है उनका एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था। नैनो कार एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए, मतलब जैसे आप स्कूटी खरीदते हो या स्कूटर खरीदते हो उस तरह से कार का मार्केट उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। और जो नॉर्मल आम आदमी लोग हैं उनको किस तरह से कार मुहैया कराई जाए, वो उनका एक ड्रीम था जो अपने आप में खटाई में पड़ गया। वेस्ट बंगाल में जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो काफ़ी उन्हें क्राइसिस को झेलना पड़ा। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, उन्होंने नहीं, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, उसके बाद में पावर में आई तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वायलेंस वगैरह काफ़ी हुआ था। बाद में लेफ्ट गवर्नमेंट जो 2006 में उन्होंने इनवाइट भी किया था
सिंगूर में लैंड एक्विजिशन को लेके जो ट्रबल स्टार्ट हुआ था। बाद में जब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आती है तो वो एजिटेशन वगैरह होता है, हंगर स्ट्राइक वगैरह होता है नानो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। फिर वो अपने आप ही वहाँ से प्रोजेक्ट उठ के अपना गुजरात चले जाता है। ऑफकोर्स जो उस वक्त के सीएम गुजरात के थे और आज के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस चीज़ को फैसिलिटेट किया था। तो ये एक अपना जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो है वो इशू था नानो प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक कंट्रोवर्शियल रहा। फिर फेमस जो है शाहपुर जीज और टाटा सन्स का अपना इंटरनल मैकेनिज़्म है, इंटरनल रिलेशन है। तो साइरस मिस्त्री का और इनका जो है, साइरस मिस्त्री जो पालोनजी शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन और टाटा सन्स के मेजॉरिटी शेयर होल्डर, तो इनको जब टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप ये सेलेक्टेड थे, जब मिली, तो उसके बाद में काफ़ी वाद विवाद हुआ और काफ़ी रिगरस लीगल बैटल परस्यू किया गया। अल्टीमेटली जो एनसीएलटी से एनसीएलटी और एंड में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो वो एक कंट्रोवर्सी है, जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। तो उस कंट्रोवर्शियल लीगल बैटल, हाई प्रोफाइल लीगल बैटल के बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो उससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग मसला जो है वो वाडिया से है। वाडियाज जो है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर दे रहा हूँ। तो वाडियाज जो है वो टाटास के करीबी मित्र थे। और होता यूँ है कि जब ये कंट्रोवर्सी चली साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की, उस वक्त जो है वाडिया टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों के बोर्ड्स में थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। तो उनको उसमें क्योंकि उन्होंने साइरस मिस्त्री को सपोर्ट किया उनके लीगल बैटल में, तो जो साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स का जो इशू हुआ था, जिसमें से उन्हें चेयरमैनशिप से हटा दिया था, तो उस वक्त जो है वो नस्ली वाडिया ने जो है वो साइरस मिस्त्री को सपोर्ट किया था, जो ऑलरेडी उनके और भी कंपनियों में टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाटा केमिकल्स, इन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसका जो सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन लॉसूट फाइल होता है टाटा सन्स और अदर डायरेक्टर्स, जो लगभग 3,000 करोड़ का डैमेजेस वगैरह मांग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ में इंटरवेन किया और वाडियाज और टाटास को रिजॉल्व करने के लिए कहा। अल्टीमेटली वाडिया ने जो है वो डिफेमेशन जो है वो सारा विड्रॉ किया, और उसके बाद से उनकी फ्रेंडशिप तो इंटैक्ट रही। ये एक ईगो बैटल था। Ultimately, thankfully, with the intervention of Supreme Court, it was ultimately resolved and एक विजडम प्रिवेल हुआ जिसमें वाडियाज ने विड्रॉ किया डिफेमेशन। फिर उससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो नस्ली वाडिया और रतन टाटा और भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका राडिया टेप्स करके एक फेमस, जो अब सभी ने सुना होगा राडिया टेप्स के बारे में, 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसमें एक लॉबिस्ट की तरह एक ऐसा एलिगेशन वगैरह जो है जो इन्फ्लुएंस करती थी पॉलिसी मेकिंग में। तो राडिया टेप्स में भी इनका कहीं ना कहीं नाम उजागर हुआ था, और ये भी राडिया टेप्स पब्लिक डोमेन में है। इससे पहले 1997 में राडिया टेप्स का मसला नवंबर 2010 में शुरू हुआ। नवंबर 2010 के आसपास ही शुरू हुआ था। राडिया टेप्स उससे पहले 2009-10 से चर्चित होना शुरू हुआ, बट नाम की इन्वॉल्वमेंट वगैरह धीरे धीरे नवंबर तक 2010 तक ये सब उजागर हुआ। फिर 1997 में जो ये वापस एक इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है, जो कि एक पब्लिश ट्रांसक्रिप्ट थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो नस्ली वाडिया, रतन टाटा और इंडस्ट्रियलिस्ट केशव महिंद्रा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ
regarding the problem Tata Tea had with the Assam government, which accused the company of being hand in glove with the terror outfit ULFA, United Liberation Front of Assam. तो उस वक्त ये रिपोर्ट के हवाले से जो मैं बात करूं तो टाटा वे साइटेड एज ट्राइंग टू गेट द यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मैटर एज उल्फा वाज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम टी कंपनीज ऑपरेटिंग इन द स्टेट. टाटा टी सेड इट was not aware of the ULFA connection and claimed it proved financial assistance as a part of medical aid scheme for Assamese people. तो एक कंट्रोवर्सी जो थी 1997 में ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छापी थी. खबर छापी थी कि उनके पास जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह थी उसके हिसाब से उन्होंने छापी थी. तो इस तरह की ये कंट्रोवर्सी जहाँ पे पर्सनली जो है रतन टाटा का नाम आ गया था. अदरवाइज बियॉन्ड इसके जो है उनके लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड जो भी उनके जो डोमिनेंट टेक ओवर वगैरह रहेंगे जैगवार वगैरह का, वो एक हिस्टोरिकल है और वो बहुत ही प्राउड फील करने वाला एपिसोड रहा है. बट अदरवाइज इसके अलावा जो उनकी जो लीगल पर्सपेक्टिव से कंट्रोवर्शियल लीगल इश्यूज जो है वो बहुत ही कम रहे. और ये जो भी थे इक्के दुक्के थे, जिसमें से लैंडमार्क तो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा का जो था वो, और उसके बाद में वाडियास का जो डिफॉर्मेशन जो अल्टीमेटली विड्रॉ हुआ, और राडिया टिप्स. तो आज उनके डिमाइस के बाद मैंने सोचा कि ये जो एपिसोड है मैं उनके बारे में ही चर्चा करूं तो ज़्यादा बेटर होगा. हैट्स ऑफ टू द मैन, बहुत ही वर्सेटाइल बिजनेस पर्सनालिटी, और हमारे जैसे छोटे लोग क्या ही बात करेंगे. कॉन्ग्लोमरेट को वो लीड कर रहे थे और एक अपने आप में लीडरशिप एग्जाम्पल है, और एक्टिव लीडरशिप थी टिल द लास्ट ब्रेथ. ये एक एनकरेजिंग है, सीखने जैसा है. तो सोचा कि उनके बारे में कुछ बात करूं, इसी लिहाज से ये वीडियो बनाया. फिर आगे मिलूँगा ऐसे ही किसी दिलचस्प मसले को लेकर जो कानून से जुड़ा होगा. और तब तक के लिए आप सभी से विदा. फिर मिलेंगे. और आप नवरात्रि का दिन है, नवरात्रि का मौसम है, तो एंजॉय कीजिएगा. और फिर मिलने के वादे के साथ में ये आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.